जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है भाषा मंजरी। भाषा मंजरी में हम पाठ 2 तक पढ़ चुके थे। आज हम पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ 3 में है मित्रता, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो जैसे ही मित्रता शब्द आप सुनते हैं तो ये शब्द आपको सुनने के बाद जब आप पहली बार विद्यालय गए, अपने घर से बाहर निकले, जब स्कूल के परिवेश में गए और वहाँ पर अपने दूसरे साथियों से मिले और उनमें से कुछ लोगों के साथ इतनी घनिष्ठता हो गई कि वे आपके मित्र बन गए। तो इसी तरह सभी बच्चे के पहले मित्र बनते हैं। तो हो सकता है कि विद्यालय जाने से पहले भी आपके घर के आसपास के जो आपके उम्र के बच्चे हैं या फिर थोड़े बड़े हैं, तो उनसे भी आपकी इस तरह की घनिष्ठता हुई होगी और आपके मित्र बन गए होंगे। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग अपने जैसे दूसरे व्यक्ति की खोज करते हैं और जब उनको अपना जैसा या फिर कोई हंसमुख मिलनसार व्यक्ति मिलता है तो उससे उसकी मित्रता हो जाती है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं सभी के मित्र जरूर होंगे, लेकिन मित्र बनाना बहुत आसान है। तो बनाना तो आसान है, लेकिन मित्रता को निभाना बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि मित्र को सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में साथ देना ही असली मित्रता है। क्योंकि सुख के समय, खुशी के समय तो सभी साथ देते हैं, लेकिन सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आप मुसीबत में होते हैं। और यदि मुसीबत के समय आपका दोस्त आपके साथ है, इसका मतलब कि वही आपका सच्चा मित्र है। तो मित्रता की परख कब होती है? जब आप मुसीबत में होते हैं। तो मित्रता उसी से कीजिए जो आपको सच्चे दिल से आपका साथ दे और आपके मुसीबत में भी आपका साथ दे। तो ये दूसरे के लिए तो लागू होता ही है, लेकिन आप भी ऐसी मित्रता निभाइए जो सिर्फ ऊपरी बनावट ना हो, दिखावट ना हो, उसमें सच्चाई हो। तो चलिए देखते हैं इसी मित्रता से जुड़े रामचंद्र शुक्ल के इस लेख को। तो जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तो जब हम थोड़े बड़े होते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो बाहरी संसार से हमारा संपर्क होता है, तो ऐसी स्थिति में तब पहली कठिनाई क्या होती है? उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जो पहला कठिनाई उसके जीवन में आता है वो है सही मित्र को चुनना। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति एकांत प्रिय हो या फिर थोड़ा अलग तरह का हो तो उसके शायद मित्र कम बने, लेकिन यदि वो उसके उल्टा हो, मतलब मिलनसार हो, तो वैसे व्यक्ति के जान पहचान वाले धड़ाधड़ बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। पहचान के लोग बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उनका हेलमेल भी बढ़ जाता है, मतलब उनका घनिष्ठता बढ़ जाता है और यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। और इसी तरह से मित्रता की शुरुआत होती। पहले जान पहचान हुआ, फिर उनके साथ समय अधिक बीता, फिर धीरे धीरे उनके कुछ गुण अच्छे लगने लगे और मित्रता हो गया। तो मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो किसी व्यक्ति के जीवन में वो कितना सफल होगा वो उसी पर निर्भर करता है कि उसकी संगति कैसे है, उसके मित्र कैसे हैं। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है और हमारी संगति जैसी होती है हमको तो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन हमारी संगति के अनुसार हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सारा वैसा हो जाता है जैसा हमारे जो ग्रुप होगा, ग्रुप का जैसा होगा, हम भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जाएंगे। चाहे जब हमारा ग्रुप है वो अच्छा होगा तो हम अच्छे बनते जाएंगे और यदि हमारा जो ग्रुप है वो बुरा होगा तो हम बुरे बनते जाएंगे। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि आप चाह
कर उसको उससे उल्टा कर सकें, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसे आपको बनना ही पड़ेगा। तो हमें लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। क्योंकि हमारा उस समय जब हम युवावस्था में होते हैं, उस समय हमारा क्या होता है, चित्त भी बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, और इसमें संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। मतलब जो चीज आसपास देखेंगे, जैसे संस्कार मिलेंगे, वैसा हम बनते जाएंगे। क्योंकि वो हमारा सीखने का पीरियड होता है। उस समय हम जिस तरह के परिवेश में रहेंगे, जैसे मित्रों के संपर्क में रहेंगे, हम वैसे बनते जाएंगे, हमारे अंदर वैसे संस्कार आते जाएंगे, हमारा जो मन है वैसा बनता जाएगा। देखिए 2 मित्र यहाँ खड़े हैं, तो आप भी स्कूल में ऐसे ही अपने मित्र के साथ रहते हैं ना। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो युवावस्था में क्या होते हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती, इतनी ज्यादा परिपक्व नहीं रहती कि हम अपना भला बुरा सारा खुद ही ठीक कर सकते हैं। और ऐसे समय में हमको आसपास परिवेश जैसा मिलता है, हम उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले। तो क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि गुरु क्या करते हैं, हम क्या होते हैं, कच्चे मिट्टी होते हैं, हमको वो मार पीट करके अच्छे से सांचे में बदलकर एक सुंदर घड़े का रूप देता है। तो इसी तरह से हम जब युवावस्था में होते हैं, उस किशोरावस्था में होते हैं, उस समय हम कैसे होते हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जिस तरह से धक्का दिया जाए, जैसा ढाला जाए, वो वैसा ढल जाता है, चाहे राक्षस बनाए या फिर देवता। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है आपके जिंदगी का, आपके दोस्तों को चुनना, क्योंकि इसी दोस्तों के चुनाव पर ही आपकी सफलता असफलता जुड़ी होती है। तो आप सोचेंगे इससे कैसे जुड़ा हुआ है, तो बहुत गहरा जुड़ाव है। क्योंकि आप यदि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिनके अच्छे विचार हैं, जो मेहनती हैं, जो कुछ करना चाहते हैं आगे, तो आपको के मन में भी वैसे विचार आएंगे, आप भी मेहनत करेंगे, हर चीज को अच्छे तरीके से करेंगे। तो इस तरह से आपकी सफलता का जो राह होगा वो और ज्यादा मजबूत बनता जाएगा और आपका जो रास्ता होगा वो क्लियर होता जाएगा। लेकिन यदि आप गलत मित्रों के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, आप गलत चीजें सीखेंगे, नशा की ओर जाएंगे और वो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। तो ये सारे चीज आपको राक्षस या फिर देवता दोनों बना सकते हैं। तो इसलिए जब भी मित्र चुनिए तो सारे चीजों को अच्छी तरह से परख कर चुनिए और एक सही व्यक्ति को ही अपना मित्र चुनिए, क्योंकि इसी पर आपका जीवन निर्भर है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो वैसे लोगों से भी संपर्क करना, मित्रता करना अच्छा नहीं है जो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पी होते हैं। मतलब वो अपने बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका बात ही उनके लिए सत्य है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम आपको भी उनकी बात को मान लेना पड़ता है। आप कोई विरोध नहीं कर सकते, चाहे वो सच हो, ठीक हो या गलत हो। तो ऐसे मित्रों से भी हमें दूर रहना चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। एक तो इस जो बहुत ज्यादा सिर्फ अपने बात को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनसे भी दूरी रखना चाहिए। और जो आपको बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, हर चीज में आपकी बात को ही ऊपर रखते हैं, मतलब आपकी चापलूसी करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी रखना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प से भी दूर रहो और जो आपकी बातों को भी श्रेष्ठ समझे, ऊपर रखे, वैसे लोगों से भी दूर रहो। भला ऐसा क्यों, आप कहेंगे। लेकिन वैसे लोगों से संपर्क करना चाहिए जो आपके गलती को दिखाए कि आप ये गलत कर रहे हैं तो आपको बताए, और आप जब सही करें तो आपको प्रोत्साहन दे। तो वही आपका सच्चा मित्र है, ये जान लीजिए।
तो ये समझ गए कि कैसे मित्र बनाने चाहिए। तो यदि आप ऐसे मित्र बनाएंगे जो आपके बात को ऊपर रखें, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहेगा और ना हमारे लिए कोई सहारा रहेगा, क्योंकि हम उसको सहारा के रूप में भी नहीं भाग सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो तो आपको ही आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर आप अपना नियंत्रण भी खुद पर खो देंगे। तो इसलिए ऐसे मित्रों से भी आप दूर रहें। और दोनों ही अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसे मित्रों से हमें क्यों दूरी बनानी चाहिए, और वे ऐसे मित्र कर बैठते हैं। क्यों, क्या होता है, जब आपकी बिना बात के कोई बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि हाँ, चाहे आप में वो क्वालिटी हो या ना हो, वो आपकी झूठी तारीफ करता है, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, ये मेरी तारीफ कर रहा है, और आप वैसे दोस्त बनाना चाहते हैं। लेकिन वो दोस्त बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो आपकी जो गलतियां हैं उसको छुपा दे रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे और उसमें और ज्यादा धंसते चले जाएंगे। इसलिए वैसे दोस्तों से भी दूरी बनानी चाहिए। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से काम नहीं लेते। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए कि यदि आप कोई गलत काम कर रहे, फिर भी कोई कह रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका मित्र नहीं है। तो ऐसे समय में हमको बुद्धि से काम करना चाहिए। लेकिन युवावस्था में क्या होता है, प्राय जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, वे अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं। तो कैसे आश्चर्य की बात है, सोचिए कि लोग घोड़ा जब खरीदते हैं तो 100 गुण दोष को देखते हैं कि वो अच्छा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, उसका रंग कैसा है, कितना परख करते हैं एक घोड़ा खरीदने में। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। तो कैसी विडंबना है, सोचिए कि हम कोई सामान खरीदते हैं जो निर्जीव है, या फिर कोई जानवर खरीदते हैं, कोई कुत्ता हो या फिर घोड़ा हो, तो हम कितना जांच पड़ताल करते हैं कि कैसा है, इसमें कौन से क्वालिटी है, गुण है। लेकिन हमारे जिंदगी का जो डिसीजन लेता है, जो हमारे जिंदगी की रास्ते को तय करता है, लक्ष्य को तय करता है, जो एक मित्र हो सकता है अच्छा, तो उसको जब हम बनाते हैं, एक मित्र बनाते हैं, तो हम बिल्कुल जांच पड़ताल नहीं करते कि उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। बस हम कोई हंस के 2 बात कह दिया, कोई हमसे घुल मिल गया, हमारी तारीफ कर ली, तो हम उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इस बात से समझदार बनिए, इस बात के लिए समझदार बनिए कि अपने दोस्त को जब चुनिए तो बहुत जांच परख कर, सोच विचार कर चुनिए, क्योंकि आपका वो दोस्त ही आपके जीवन की राह को तय करता है कि आप राक्षस बनेंगे या फिर देवता बनेंगे। तो ये ही 2-4 बात किसी में देखकर लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि हंसमुख है, बातचीत का ढंग है, बहुत चालाक है, साहसी है, तो ये सारे चीज देखकर क्या करते हैं, हम झटपट उससे दोस्ती कर लेते हैं। और हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, हमारे दोस्ती का क्या उद्देश्य है, ये हम नहीं सोचते हैं। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, ऐसा हम सोचते हैं। उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हमको किस तरह के दोस्त चुनने चाहिए। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक साधना है, जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। और ये जो मित्रता है, ये एक साधना है, और इसके द्वारा हम अपने आप को सीखते हैं, हमारे अंदर अच्छी शिक्षाओं का समावेश होता है, अच्छे आचरणों का समावेश होता है। और एक विद्वान, प्राचीन विद्वान का वचन है, एक प्राचीन विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। और एक यदि विश्वास पात्र आपका मित्र होगा तो वो आपकी हर परिस्थिति में रक्षा करेगा। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। और जिसके पास सच्चा विश्वास पात्र मित्र है, मतलब उसके पास
बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि हर परिस्थिति में वो आपका साथ देगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ये औषधि के रूप में आपको सुख दुख हर समय साथ देगा। तो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प से हमें दृढ़ करें और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं। हमारे सत्य, पवित्रता एवं मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुकर्म पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि एक सच्चा मित्र, विश्वासी मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमको अच्छे बातों को सिखाए और हमें दृढ़ संकल्पी बनाए और हमारे दोषों से हमको बचाए, कि हमको गलत काम करने से रोके, या फिर हमारी अंदर जो सत्य है, पवित्रता है, मर्यादा है, प्रेम है, इस चीजों को और ज्यादा अच्छा करे। और जब हम गलत मार्ग पर पैर रखें तो वैसे समय वो हमको सचेत करे कि इस मार्ग पर तुमको जाना उचित नहीं है। और यदि आपको कोई गलत मार्ग में प्रोत्साहित कर रहा है तो आपका वो हितैषी या फिर आपका मित्र नहीं है, सच्चा मित्र नहीं है, वो बस आपको यूज कर रहा है, ये समझ जाइए। तो हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता कौन करता है? एक सच्चा मित्र करता है। तो सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की तरह निपुणता और परखता होती है। वो आपको कभी भी, यदि एक आपका सच्चा मित्र है तो वो आपको कभी भी गलत राह पे नहीं जाने देगा, आपको कभी भी गलत सजेशन नहीं देगा। तो यदि आपको कोई आपका मित्र गलत सजेशन दे रहा है, गलत राह पर ले जा रहा है, इसका मतलब वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। तो अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है किसमें? एक सच्चे मित्र में। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जो आपका हितैषी भी हो। तो छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है सबके अंदर कि हाँ, हमको बहुत सारे मित्र बनाने हैं। मित्रता हृदय से उमड़ती पड़ती है, और जो मित्रता होती है लोगों हृदय में उमड़ती पड़ती है। उनको वे बिल्कुल नहीं सोचते कि कौन कैसा है, क्या है, बस उनको मित्र बनाना है। थोड़ा सा हंस खेल लिया और मित्र बन गए। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न रहने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। और जब बचपन का जो दोस्ती होता है उसमें मग्न रहने, डूबे रहने में जितना आनंद होता है वो और किसी चीज में नहीं होता। तो आप देखिएगा कि आपका जो छोटा बचपन का मित्र था, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, छोटे समय का मित्र था, वो आप अभी भी याद करते हैं उस समय को, अपने मित्रों को। तो उस समय की जो मित्रता होती है बहुत आनंददायक होती है। कैसी मधुरता और कैसे अनुरुक्ति होती है, कैसे अपार विश्वास होता है अपने मित्र के ऊपर, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। तो वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। तो कितनी सारी बात होती हैं दोस्तों से जुड़ी हुई, तो वो आपके जीवन को आनंद से भरता रहता है। और भविष्य के लिए भी बहुत सारे कल्पनाएं आपके मन में होती हैं। तो कितनी बातें लगती है और कितनी जल्दी मनाना होता है। तो बहुत सारे बातें होती है, एक दूसरे से जल्दी जल्दी मनाना, मित्रता करना, बहुत सारी बातें जुड़ी होती है। सहपाठी की मित्रता, इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पथल का भाव भरा हुआ है। तो जो सहपाठी की मित्रता, जब आप विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ते हैं, तब आपके जो साथ पढ़ने वाले आपके मित्र हैं, वो जो सहपाठिता की मित्रता है, तो उसके बारे में सोचने से ही हृदय खुशी से भर उठता है। कितनी उथल पथल मच जाती है, क्योंकि उस समय की जो समय बीता है उसे आप पूरी जिंदगी याद रखते हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता, जो जब हम थोड़े बड़े होते हैं और युवा होते हैं, उस समय जो मित्रता होती है, स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होता है।
तो जो बचपन का मित्रता, बाल मित्रता होता है, उस समय क्या है, एक उथल पुथल भाव होता है, एक आनंद, कल्पना, ये सारी चीजें जुड़े होते हैं। लेकिन जब युवावस्था में जो मित्रता होता है वो दृढ़ होता है, शांत होता है और गंभीर होता है, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस समय आप में गंभीरता आती है, दृढ़ता आती है, इसलिए उस समय की मित्रता दृढ़ होते हैं। इसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। तो बाल्यावस्था में हमारे मित्र जिस प्रकार के होते हैं, युवावस्था में बनने वाले मित्र उससे बहुत ज्यादा भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ, लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्रों के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। तो ये बात हम एक हमारे मन में एक ढांचा तैयार हो जाता है कि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए, उसमें ये सारे गुण होना चाहिए। तो एक हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारा मित्र ऐसा हो, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं है। तो हम जो कल्पना कर लेते हैं हमारे मित्र ऐसा हो, लेकिन ये जो हमारा कल्पना से जैसे मित्र होते हैं उस तरह से हमारा जो जीवन में चलने वाले उठाव पड़ाव जितने हैं तो उसमें वो नहीं चल सकता है। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। जब देखते हैं कोई सुंदर हो, प्रतिभावान हो और उनकी चाल मनभावनी हो या फिर स्वच्छंद प्रकृति का हो, तो हम बस यही चीजों को देख लेते हैं और उससे मित्रता कर लेते हैं। पर जीवन संग्राम के में साथ देने वाले मित्रों में इससे भी बहुत अधिक बातें होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, तो वो सच्चा मित्र नहीं है। कि बस हमको उसको प्रशंसा करना है हर बात पर, चाहे वो कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, या फिर बस उससे काम निकालने के लिए हम उससे मित्रता करें लेकिन भीतर भीतर घृणा करे, तो ये क्या है, सच्चा मित्रता नहीं है। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो ये क्या है, मित्रता कैसे होना चाहिए, सच्चा पथ प्रदर्शक, कि आपको वो आपका मित्र बताए कि ये जो राह तुमने लिया है ये सही है या फिर ये गलत है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। और मित्र ने हमें ये कहा है तो ये जरूर हमारे लिए सही होगा। तो ऐसा जब हमारे मन में विश्वास आएगा किसी के प्रति, तो वही हमारा सच्चा मित्र होगा। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। तो भाई के समान भी होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, और ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ का दूसरे के हानि लाभ समझे। तो मित्र ऐसा होना चाहिए कि उसको जब उसका मित्र दुख में हो, कष्ट में हो, उसका लाभ हानि हो, तो वैसे समय में उस लाभ हानि को भी वो अपना लाभ हानि समझे, तो वही सच्चा मित्र है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी समर्थता के बाहर काम कर जाओ। तो मित्र जब अच्छा मिल जाता है तब वो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करता है कि आप जो काम नहीं भी कर सकते हैं वो काम भी आप कर सकते हैं, और यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। और जिसका जो चित्त है वो दृढ़ होगा और जिसके जो संकल्प है, विचार है, वो दृढ़ होंगे, सत्य होंगे, तो उससे ही ऐसे आप अपेक्षाएं कर सकते हैं। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमें अधिक आत्मबल हो। ठीक है, हमसे अधिक आत्मबल हो। हम में जितना कॉन्फिडेंस ना हो, हमारे मित्र में उससे अधिक कॉन्फिडेंस हो, तब जाकर वो हमको, जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होगा तब वो हमको कॉन्फिडेंस देगा, हमको सपोर्ट करेगा।
हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव का कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं था, वो अपने भाई बाली का वध नहीं कर सकता था, इसलिए उसने राम को अपना मित्र बनाया जो अधिक शक्तिशाली थे। तो हमें अपने से अधिक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी मित्र बनाने चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। और मित्र कैसे हो? जिसका मन पवित्र हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, मतलब मेहनती हो, शिष्ट हो और सत्यनिष्ठ हो। ऐसे मित्र होने चाहिए जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें। तो हम ऐसे यदि मित्र मिल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? उसके भरोसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मित्र हमें अच्छी सुझाव ही देगा, हमें सही मार्ग पर ही ले जाएगा, इसलिए हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे मित्र पर ही विश्वास करेंगे जिससे हमें विश्वास रहेगा कि वो हमको कभी धोखा नहीं दे सकता है। और जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान और संबंधियों के लिए भी वही बातें ही लागू होती है जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय मतलब खुशी से भर देगा और बनाने में सहायता करेगा। आनंदमय बनाने में सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें हमारे सगे संबंधी है वो भी हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं, खुशी से भर सकते हैं, लेकिन एक गहरे मित्र के द्वारा हमें जितनी खुशी मिलती है, जितना उत्तम जीवन मिलता है, उतना उत्तम जीवन एक सगे संबंधियों से नहीं मिल सकता, मित्र कुटुंबों से नहीं मिल सकता है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, इसमें खोने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और जब इसमें ऐसे लोगों का समावेश होना चाहिए जो उत्तम हो, जो अच्छे हो, ऐसे लोगों का नहीं जिनके जो हृदय में खोट हो या फिर खराब व्यक्ति हो। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोदी की बातचीत कर सकते हैं, ना ही कोई बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, मतलब हमको ना सपोर्ट करेंगे, ना हमारे साथ अच्छे से बात करेंगे, ना हमारे लिए कुछ करेंगे, ना हमें सजेशन देंगे, ना हमारे आनंद में सम्मिलित, ना हमारे खुशी में वो सम्मिलित होंगे और ना ही कर्तव्य का ध्यान दिलाएंगे कि तुमको ये करना चाहिए, ये बात भी वो नहीं बताएंगे हमें। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे और वैसे लोगों से हमको दूर ही रखे जो हमको किसी तरह से सहायता नहीं करेंगे और जो हमको सही पथ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। लेखक कहते हैं आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे जान पहचान हो जाती। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सिनेमा देखने जाएं, सैर सपाट में जाएं या फिर भोजन का इनवाइट होगा उसमें जाएं, निमंत्रण स्वीकार करें। तो ये ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, झुंड में मिल जाएंगे आपको। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। और ऐसे लोग जो आपके बस दोस्त हैं, किस चक्कर में दोस्त हैं कि अच्छा खाने मिलेगा, घूमने मिलेगा, मूवी देखने मिलेगा, तो वो आपके दोस्त हैं। तो ऐसे लोगों से यदि आपको हानि नहीं होता है तो लाभ भी कुछ नहीं मिलने जाएगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। और यदि ऐसे लोग आपका नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आए दिन आप खबरों में भी, अखबारों में भी देखते हैं कि एक मित्र ही अपने मित्र का खून कर देता है या फिर एक मित्र दूसरे मित्र को किसी कारण से फंसा देता है। तो ये ऐसी घटनाएं आम हो जाती हैं। जो ये लोग मित्र नहीं होते, असल में क्या होते हैं, ये स्वार्थ सिद्धि के लिए उनसे जुड़े रहते हैं ताकि उनसे फायदा ले सके। तो कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ये जो गलत संगति का ज्वर होता है यह बहुत डेंजरस होता है। इसलिए आप जिस अवस्था में है, इस अवस्था में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए और हमेशा सही मित्रों का ही चुनाव करना चाहिए,
क्योंकि आपको नरक के गर्त में भी ले जा सकता है। और यदि एक अच्छा मित्र मिले, सही मित्र मिले, तो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, मतलब उन्नति पर ले जा सकता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर लेता है। और एक खराब मित्र होगा तो आपका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह आप उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। और यदि बुरी होगी, पैर में चक्की बांध देने से क्या होगा, वो वहां से हट नहीं पाएगा और उस गड्ढे में गिरता ही चला जाएगा, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती ले जाएगी। यदि गलत संगत हो गया तो वो आपको पीछे ही खींचता चला जाएगा और अवनति के गड्ढे में आपको गिराता जाएगा और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगा। और सच्चा मित्र कैसे होगा, आपको सपोर्ट करके आगे ले जाने वाला होगा, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इंग्लैंड के विद्वान ने को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली थी। तो एक विद्वान था जिसको राज दरबार में जगह नहीं मिला, तो इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। तो उसको युवावस्था में क्या हुआ, राज दरबार में जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी क्या था, वो अपने जिंदगी भर इसको अपना भाग्य ही समझता रहा। तो बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। तो वो क्यों खुश था, क्योंकि राज दरबार में अधिकतर लोग क्या है, स्वार्थ सिद्धि हैं, स्वार्थी हैं, और वहां उसका जो आध्यात्मिक उन्नति है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गलत संगत में पड़ जाएगा। इसलिए वो खुश था कि उसको राज दरबार में जगह नहीं मिले। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे भी गलत संगत में पढ़कर नशा करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, स्कूल बंक करते हैं, कॉलेज बंक करते हैं। तो ये चीज आपको अलर्ट हो जाना चाहिए इस समय कि जो मित्र आपको स्कूल से बंक करा रहे हैं, स्कूल छोड़ने पर विवश कर रहे हैं, क्लास अटेंड करने नहीं दे रहे हैं, गलत चीज आपको खिला रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, तो वो आपका मित्र कैसे हो सकता है। जो आपको गलत चीज सिखाए वो जरूर आपका शत्रु ही है। इसलिए ऐसे मित्रों से आप दूर रहिए। तो क्योंकि उनसे ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है कि कानों में ना पड़नी चाहिए। तो ऐसी बातें कान में आएगी तो क्या होगा, आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा ही, गलत लोगों के संगत में गलत बातें ही सुनने मिलेगी, जिससे उनकी पवित्रता का भी नाश होगा। और बुराई अटल भावना धारण करके बैठ जाती है। तो हम अच्छी बातें तो देर से सीखते हैं, लेकिन बुरी बातें बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और बुरी बातें हमारी धारणा में भी बहुत दिनों तक टिकी रहती है। और इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और जो फुहड़ गीत होते हैं, जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो क्या है कि हम अच्छी चीजें तो जल्दी नहीं सीखते हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन कोई गंदी बात हो या फिर खराब सा गीत हो वो हमारे मुंह में तुरंत चढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात हमको देर से समझ में आती है और देर से हम याद करते हैं, सीखना भी नहीं चाहते कोई बुरी बात है, लेकिन तुरंत सीख जाते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा है कि उसने लकड़पन में कहीं से बुरा कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। तो हम कुछ उनके मित्र ने कहते हैं, लेखक के मित्र, कि उसने युवावस्था में कुछ ऐसी बात सुनी, ऐसी कहावत सुनी जो बहुत बुरी थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे वो उनके दिमाग में आए, लेकिन वो बात बार बार आ रही थी, क्योंकि बुरी बात जल्दी दिमाग से छूटती नहीं है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं, वे बार बार हमारे मन में उठती है और हमको, हमारे मन को बेधती रहती है। तो अतः तुम पूरी चौकसी रख ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील,
अपवित्र या फिर फुहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। तो कभी कभी मित्र आपको हंसाने के लिए खराब बातें, अश्लील बातें करते हैं और आप हंसते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ऐसे बातों से आप कभी भी मत हंसिए और सावधान होने की जरूरत है। सावधान हो जाइए ऐसे मित्रों से जो खराब बातें आपके साथ करते हैं। ऐसा ना हो कि पहले पहले तो तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। तो आपको लगेगा कि चलो क्या है, अभी बात कर रहे हैं, वैसे बात सुन लेते हैं, हंस लेते हैं, मजा कर लेते हैं, ये तो अभी एक बार सामान्य सा बात है, अभी सुन लेते हैं, बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा, पर ऐसा भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, इसको खराब कर देता है। तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। ठीक है, नहीं सुधर पाएंगे और नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा लगेगा कि ये जो बोल रहे हैं ये बाकी बड़े होंगे तो बाद में सुधर जाएंगे, लेकिन ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपके दिमाग को भी खराब कर देंगे और वो भी सुधरने नहीं वाले हैं कभी। तो जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। तो क्या है, जब उसका पैर एक बार कीचड़ में फंस जाता है, उसका पैर पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, तब वो देख देख के नहीं चलता है कि कहाँ साफ जगह है वहां पैर रखूं, क्योंकि वो तो पहले से ही कीचड़ से भरा हुआ है। और यदि उसके पैर साफ होते तो वो संभल संभल कर अपना पैर रखता। तो सोचिए ये उदाहरण कितना ये है, व्यवहारिक है। तो आप जब गंदा पैर होगा तो आप देखेंगे भी नहीं रास्ता कैसा है, आप चलते जाएंगे, लेकिन आपका पैर साफ हो तो आप संभल संभल के देखेंगे। तो ऐसे ही बात है कि आपकी संगति एक बार खराब हो गई तब आप हर गलत चीज के पीछे चल जाएंगे। लेकिन आपकी संगति अच्छी है, आप समझदार हैं, आपके दोस्त का जो सर्कल है वो अच्छा है, तो आप संभल संभल के करेंगे कि हम कोई खराब चीज ना करें, खराब आदत ना लगे, और धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते जाते हैं। जो खराब चीजें तुरंत आकर्षित करने लगती है हमको, तो तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। क्या होगा कि ये सारी बातें से हम अभ्यस्त हो जाएंगे और पहले जो इन चीजों में घृणा होती थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप उस चीज में ढलते जाएंगे। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की क्या बात है, ये तो साधारण बात है, क्योंकि आपके दिमाग में भी वो सारी चीज हावी हो गया और आप भी वैसे बन गए हैं उनके जैसे, और तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रहेगी। क्योंकि पहले तो आपको लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक दो बार हंस लेने में, उनके साथ बोल लेने में क्या है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके आदत में भी शामिल हो जाएगा। फिर आपको उनके खराब चीजों में भी बुरा नहीं लगेगा, वो भी आपको सही लगने लगेगा। फिर आपको तो अच्छे और बुरे का भेद ही नहीं पता चलेगा, तो आप बुरे काम भी करेंगे अच्छा ही सोचकर। इसलिए बुराई से हमेशा दूरी बनाए रखिए। अतः अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। और क्या होगा, फिर जब आपको आदत लग जाएगी नशे की, गाली बोलने की, और खराब चीजों की आदत हो जाएगी, तब क्या आप भी तो ऐसे बुराई के भक्त बन जाएंगे, आप भी बुरे बन जाएंगे। तब आपको जो चीज आप कर रहे हैं चाहे वो बुरी हो, लेकिन आपको बुरी नहीं लगेगी। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से भी बचो। मतलब बुरी संगति आपको छोए, इससे भी आप दूर रहिए। तो जितना ज्यादा आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे आप उतने अच्छे बने रहेंगे, और जितना ज्यादा उनके आसपास जाने का कोशिश करेंगे उतने आप भी बुरे बनते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा सही मित्र चुनिए जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा, और यदि आप गलत मित्र चुनेंगे तो आप नरक में चले जाएंगे, बुराई के दलदल में फंस जाएंगे। तो आपको सोचना है कि आप अच्छा बनना चाहते हैं या बुरा। यदि आपको अच्छा बनना है, भविष्य आपको सुरक्षित करना है और आपका भविष्य सुखी हो, आनंदमयी हो, यदि आप ऐसा चाहते हैं
तो आप अच्छे मित्र चुनिए। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य भाड़ में जाए, खराब हो, तो आप बुरे मित्र चुन सकते हैं। क्योंकि यदि आपको बुरा ही बनना है, आगे आपको अच्छा नहीं बनना है, तो आप बुरे मित्र चुन सकते हैं। तो चुनना आपके हाथ में है, आप अपना अच्छा चाहते हैं या बुरा, ये आप खुद सोच लीजिए। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही शयानो जाए। तो यदि काजल का कोठरी है, चारों तरफ काजल है, काजल मतलब जो आंख में लगाया जाता है, काला काजल, तो ये यदि आप काजल की कोठरी में घुसते हैं, चाहे आप कितने सयाने हो, कितने संभल संभल के जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी न है। तो एक होने से भी आपके ऊपर दाग लगेगा ही काजल का, चाहे आप कितने ही बचकर क्यों ना जाएं। इसलिए हमेशा संभल कर रहिए। और आप सोचेंगे कि अरे मैं तो, वो लोग नशा करते हैं तो क्या हुआ, वो लोग खराब हैं तो क्या हुआ, मैं तो वैसा नहीं हूं, मैं उनके साथ रहूंगा तो थोड़ी खराब हो जाऊंगा। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। इसलिए सावधान। तो इस विचार प्रधान निबंध में लेखक ने मित्रता के विभिन्न पक्षों को सूक्ष्मता से विचार किया है और इसमें बताया गया है कि मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी है और उसकी सहज प्रवृत्ति भी। और एक सच्चा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक, सहयोगी और हमें प्रेरणा देने वाला होता है। मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुसंगति मनुष्य को अवनति के गर्त में गिरा देती है। इसलिए सावधान बच्चों, और हमेशा सही मित्र का चुनाव कीजिए। और ये आपकी जिंदगी को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने जिंदगी से भी जोड़ पाएंगे। तो यदि कुछ दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।